का बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया है। कल अंचल अधिकारी और एसडीओ साहब ने पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया था। रात को भी फ़ोन आ रहा था तो हमने आज सुबह क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है। अभी करीब हमारे 2 प्रखंड हैं जो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं, बढ़ैया और पिपरिया, और सूर्यगढ़ा में भी कई जगह पानी का बहाव दिखा दे रहा है। बालगुदर भी लखीसराय का क्षेत्र आ रहा है। तो करीब हम कह सकते हैं कि 4 प्रखंड अभी हमारे, 3 प्रखंड और चौथा अंशतः प्रभावित है। पंचायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग जब सुबह के सत्र में गए थे तो हमारे पास करीब 5 पंचायतें उस समय इसके प्रभाव क्षेत्र में थी। बाढ़ राहत के लिए जो प्रोटोकॉल है सरकार का, चूँकि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बाढ़ आने के बाद जो प्रशासन की तरफ से रिस्पांस है उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कई उपाय किया है। अभी तुरंत ACS महोदय की VC भी हुई है, उन्होंने भी जिला को निर्देश दिया है। प्रमुखतः जो हम लोगों ने काम किया वो ये कि बाढ़ क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जिन क्षेत्रों में पानी घर में घुसा है, वो अगर काफ़ी नीचे रहते हैं और घर से बाहर आना चाहते हैं तो उनको बाहर निकाला गया है, उनको सुरक्षित आश्रय स्थल पर पहुंचाया गया है। अभी बढ़ैया में 2 जगह पर जो धर्मशाला है वहाँ पे कम्युनिटी किचन हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और पिपरिया में भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ निर्देश दे दिया गया है कि कम्युनिटी किचन वहाँ प्रारंभ किया जाए। सूर्यगढ़ा में कमरपुर स्कूल है, वहाँ भी मुंगेर जिला के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ भी एक कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया गया है मुंगेर जिला प्रशासन के सहयोग से। साथ ही ये निर्देश दिया गया कि जहाँ भी लोग घर छोड़ के बाहर आ गए वहाँ कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आज रात को हमारे पास एक प्रमाणित डेटा आ जाएगा कितनी जगह पे आज के दिन कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया गया है। कम्युनिटी किचन में लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, और जो गर्भवती स्त्रियां हैं या धात्री स्त्रियां हैं उनके लिए विशेष मेडिकल शिविर की व्यवस्था की गई है। नाव की व्यवस्था की गई है। अभी मॉर्निंग में 5 सरकारी नावें चलाई जा रही थी। पिपरिया प्रखंड में 29 नाव, लखीसराय में नाव और सूर्यगढ़ा में हम लोगों ने नाव की व्यवस्था की है। जो पहले से एग्रीमेंट हुआ था नाव मालिकों के साथ, उसको अमल में लाया गया है और आज से निर्देश दिया गया कि सभी नावें ऑपरेशनल रहेंगी। इसका भी शाम तक फाइनली डेटा आ जाएगा कि आज टोटल कितनी नावें हम लोग को चल रही हैं। हम लोगों ने 16 नाव प्रारंभ हो चुकी हैं। हम लोगों ने भी दोपहर तक का डेटा है, शाम को डेटा और ये बढ़ने की संभावना है। जो भी जिला में नाव है हम लोगों ने सब इसको लगा दिया है कि नाव के अभाव में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। SDRF और NDRF की टीम के लिए हम लोगों ने 4 टीम के लिए अधियाचना अपर मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया है, और वहाँ से हम लोग को निर्देश भी मिल गया कि SDRF की टीम बहुत जल्दी जिला में आ जाएगी। बेटा से रवाना शाम हो जाएगी। 2 बढ़ैया में और 2 पिपरिया में तत्काल हम लोग स्टेशन करेंगे। उनकी बोट वगैरह रहती है, जहाँ जैसे आवश्यकता होगी उस टीम का हम लोग मूवमेंट करके उससे लोगों का राहत और बचाव कार्य दोनों करेंगे। सर, पशुओं का चारा को लेकर दिक्कत हो रहा है? जी, पशुओं के चारा के लिए कल रात को हमने बैठक कर ली थी। 2 ट्रक पटना से हमारे रवाना हो चुके हैं। आज शाम तक 2 ट्रक पिपरिया में हम लोग उसको दे देंगे, और सुबह भी हमें चारा मिल जाएगा। हम लोगों ने 10 ट्रक का ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही इसका और आकलन के लिए हमने भेजा है, शाम की मीटिंग में पता चल जाएगा कितने ट्रक चारा की आवश्यकता है, उतना ट्रक हम लोग पर्याप्त मात्रा में हमारे पास चारा उपलब्ध है। हम लोग जो पशु हैं उनको भी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोग प्रतिदिन एक प्रेस ब्रीफिंग 3:30 बजे सभी मीडिया कर्मियों के साथ करेंगे, ताकि जिला प्रशासन की जो तैयारी है और पिछले 24 घंटे का जो रिस्पांस है उसको हम लोग बताएंगे, और शाम को 7 बजे दिन भर की जो गतिविधि रही है उसको कलेक्ट करेंगे, और आगे क्या समस्या बढ़ रही है, घट रही है, क्या सिचुएशन है, क्या इमरजेंसी उपाय करना है, ताकि रात भर में हम लोग तैयारी करके अगले दिन सुबह उसको अमली जामा पहनाएंगे, या रात में भी अगर कोई काम करना तो उसे करेंगे। अभी आपदा की स्थिति में प्रशासन 24 घंटा काम करता है। आप लोगों भी सहयोग है। मेरा नंबर सबके पास है, आप लोगों के पास है, जनप्रतिनिधियों का फ़ोन आ रहा है। उनसे भी कल मेरी मीटिंग है इस बात को लेकर कि जिला के जो विकास कार्य हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, आपदा की स्थिति में भी सब लोग मिलकर समय पर सूचना मिले और समय पर रिस्पॉन्स हो। अगर इस चीज़ को हम लोग लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी तरीके से इस आपदा का हम लोग सामना करेंगे, और मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि लोगों की जान कम से कम जाए, क्षति कम से कम हो, और लोगों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। सर, अगर गंगा के जलस्तर की बात की जाए तो क्या इनपुट मिला है सर? अभी जलस्तर बढ़ने की संभावना हम लोग को जो जहाँ से गंगा का जल आ रहा है, बक्सर जिला से फीड ये मिला था कि गंगा का जलस्तर घटने की संभावना है। हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हर घंटे हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ के प्रशासन से भी संपर्क में है। तो जैसे ही जल का घटने की सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग की राहत खबर होगी। लेकिन
अभी फ़िलहाल पूरा ध्यान हमारा है कि जो जल स्तर लखीसराय में है उसके आधार पर हम लोगों की सेवा कर सकें और मैक्सिमम लोगों का बचाव और उनको राहत सामग्री उपलब्ध करा सकें। थैंक यू सर।